नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अब भी हर रोज सैकड़ों भक्त, सैकड़ों श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। महाकुंभ में अब सारी तैयारियां 3 फरवरी के दिन बसंत पंचमी पर होने वाली अमृत स्नान को लेकर की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, उसकी न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है। आज घटनास्थल पर न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची। इसके अलावा 3 फरवरी अगली बार ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन ने कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें उन्होंने स्पेशल अधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही पूरे मेला जो क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक बड़ा सवाल है। जो भी प्रयागराज जा रहा है वो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या महाकुंभ में भगदड़ जो हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, ऐसा एक ही हादसा था या 2 अलग अलग हादसे हुए थे? इसको लेकर के अब बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। पहला विवाद यह है कि क्या संगम नोज पर एक अकेली भगदड़ मची थी या फिर झूसी में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, क्या वहां पर भी लोगों की मौत हुई थी? दूसरा विवाद ये कि प्रशासन ने भगदड़ में मारे गए 25 मृतकों की पहचान की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस में अब 24 अज्ञात लोगों के तस्वीर, उनके पोस्टर लगाए गए हैं। इसका मतलब क्या निकाले कि क्या भगदड़ में मरने वालों की संख्या कम से कम अब 49 हो चुकी है। TV9 पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा दावा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने ये कहा है TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कि मौनी अमावस्या के दिन 1-2 नहीं बल्कि 6 जगह भगदड़ हुई थी और मौत के सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी बड़ा हमला बोला है। क्या कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, आइए सुनते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जिस परिसर में, जिस प्रांगण में, जिस धरती पर हम मौजूद हैं, 29 तारीख को 1 बजे एक भगदड़ होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस भगदड़ को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? बात यह है कि हम लोगों ने भरोसा कर लिया था कि बहुत अच्छी और बड़ी गंभीरता से व्यवस्था की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। लेकिन जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी और उसमें 40 करोड़ ही आए, और 40 करोड़ भी एक समय में तो आते नहीं हैं। आप ही के अनुसार कोई 7 करोड़ कह रहा है, कोई 10 करोड़ कह रहा है। अब ये तो वैज्ञानिक गणना का विषय है कि कितने लोग उपस्थित रहे मुख्य पर्व के दिन। लेकिन आप ही के अनुसार, तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है? लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल देखते रहे कि वो जरूर जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे। और 8:08 पे सवेरे उनका, आप सोचिए, हमको समय याद है। क्यों? क्योंकि हम प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 घंटे तक ट्विटर हैंडल पर खामोशी छाई रही। हम उनको देखते रहे कि ये कुछ बताएंगे, ये कुछ बताएंगे, यही मुख्य आदमी है और इनकी जो बात होगी एकदम पक्की होगी। 8:08 पे उनका ट्वीट आया कि सब कुछ शांतिपूर्ण स्नान हो रहे हैं और अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो हम लोगों को लगा कि भाई इसका मतलब अफवाह फैलाई जा रही है और बहुत बड़ी साजिश हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के साथ हो रही है कि लोग उनको भगदड़ और इस तरह के खबर प्रचारित कर रहे हैं। ये तो गलत है। अब ऐसी धारणा हमारे मन में बन रही थी कि इनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है, इतनी बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। फिर मेलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा 10:30 बजे हम बता पाएंगे, 10:30 बजे पहले कुछ नहीं बता पाएंगे।
हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। फिर 10:20 पे फिर एक्स चैनल पर वीडियो आया और हम लोगों ने तुरंत चालू करके देखा। अब उस वीडियो में वक्तव्य था, मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे थे, उन्हीं के एक्स हैंडल पर था, इसलिए अविश्वास का कोई सवाल ही नहीं था। और वो कह रहे थे कि सब ये अच्छा चल रहा है, स्नान हो रहे हैं, ये हो रहा है। और हाँ, भगदड़ हुई थी, कुछ लोग घायल हुए हैं। भगदड़ की बात तो सरकार अब तक स्वीकार नहीं कर रही है। सुनिए, उन्होंने उस वक्तव्य में कहा, शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। भगदड़ शब्द नहीं होगा, हम शब्द पे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इलाज चल रहा है और सब शांतिपूर्ण है और अफवाहों पर ध्यान न दें, उसमें भी बोला उन्होंने। और लिखा भी उस वीडियो के साथ जो कैप्शन है, उस कैप्शन में भी लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इसका मतलब कि जो कुछ सुनाई दे रहा था जगह जगह से, सब अफवाह था। अब उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा अफवाह, तो हम लोग तो मुख्यमंत्री पे भरोसा किए और फिर हम लोगों ने कहा भाई जब वो ये कह रहे हैं कि अफवाह है तो अपने लोग चलें स्नान करें। तो हम लोगों ने अपना किसी तरह से व्यवस्था बनाई, एक नाव में 3 शंकराचार्य बैठ करके किसी तरह से गए और जाके हम लोगों ने स्नान किया। अब स्नान करने के बाद हम लोग लौट करके आए, फिर भिक्षा की हम लोगों ने। सहज हो गए कि भाई अफवाह फैलाई जा रही, लोग बता रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे थे, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री थोड़े झूठ बोलेगा, उसने कहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, तो इसका मतलब कि सही होगा। और रात को 7:52 या 8:52 पे फिर उनका एक आ गया वीडियो, और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि इतने लोग, और रोने जैसा मुंह बना रहे हैं। तो ये बहुत दुख हो गया कि इसका मतलब कि घटना हुई थी, इसका मतलब कि रात को ही इनको जानकारी थी, लेकिन पूरे दिन ये छिपाते रहे। तो ये जो उन्होंने घटना को छिपाया, और उसमें से भी एक ही घटना के बारे में जिक्र किया गया, संगम नोच पर, और जो झूसी में घटना घटी जिसमें 28 लोगों को वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 28 लोग उसमें मरे, वो वीडियो हम लोगों को दिखाया गया। वो वीडियो कल हमको एक प्रत्यक्षदर्शी ने दिखाया शाम को आकर के। उसने कहा गुरुजी, मैंने, मेरी आंखों के सामने ये घटना हुई, मैंने ये स्वयं शूट किया है, पुलिस करने नहीं दे रही थी लेकिन मैंने शूट। कचरे की तरह लोग पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, और लोगों ने बताया कि 6:55 पे वो घटना सवेरे घटी थी और 1 बजे वहाँ से लाशें उठाई गई। तब तक ऐसे ही पड़ी थी कचरे की तरह से। पुलिस आती थी और गिनती करके चली जाती थी कि कितने मरे हैं, कोई ना तो छूता था ना तो कुछ करता था। तो ये जो अनदेखी हुई, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने, इस संसार का सबसे बड़ा सच मौत है, मौत से बढ़कर के दूसरा कोई सच नहीं है, उस सच को अफवाह 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 बार बार जो इन्होंने कहा, तो हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए हमने इनके प्रति आक्रोश अपना व्यक्त किया है। आप हमको सच और झूठ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए, ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो, और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा ले, छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं, ऐसा ये कहाँ तक कुछ चीज़ आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना घटती है और आप छुपाते हो, आप छुपा करके अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना चाहते हो। आपको तो आगे आगे संभालना चाहिए था कि भाई घटना घट गई है। आप संख्या मत बताते, आप कहते कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन हम खड़े हैं, संभाल रहे हैं, कोई जनता बिल्कुल चिंता ना करे, मैं खुद खड़ा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करे। क्या जनता भरोसा ना करती? अब योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है, 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता, संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है, आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी मानव हूँ, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है, उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नज़र से गिर गए। आपकी जानकारी में क्या है, कितनी मौत हुई, कितनी घटना हुई? शंकराचार्य महोदय क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे, तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं।
ऐसा कह के चले गए। लेकिन कितने लोग मारे गए हैं? आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आधिकारिक शब्द बोल करके जो बताया, एक अधिकारी की अपनी मजबूरी होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े तेज हैं, ऐसा कह के चल पड़े। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब है कि वो अपने भावभंगिमा से वो बता रहे थे कि आंकड़ा ये औपचारिक आंकड़ा ये है, लेकिन और ज़्यादा मौतें हैं। कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं। कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग करते हैं आप? हम कब से मांग कर रहे हैं, हमने तो कल से ही कर दिया कि भाई सीसीटीवी दिखाओ सब जगह का, ओपन करो कि जो भी सीसीटीवी कोई भी देखना चाहे उसके लिए छूट है, हम जा करके देख लेंगे। अभिवक्ता शिवानंद सरस्वती जी जो ये मान रहे हैं कि इस कुंभ को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला और मुख्यमंत्री पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। जांच भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन अभी भी सवाल बहुत सारे हैं कि उस दिन मौनी अमावस्या के दिन आखिर क्या हुआ था महाकुंभ के अंदर, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, क्या सच पर पर्दा डाला जा रहा है। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और प्रोफेसर संगीत रागी भी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं हमारे साथ है। शिवम त्यागी, ये बताइए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि पुलिस के कुछ लोगों ने उनको बताया है, एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 6 जगह पर भगदड़ हुई थी उस रात। क्या सच है? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी संत हैं और शंकराचार्य हैं। मैं मानता हूं कि मेरा कुछ भी उन पर टिप्पणी करना मतलब वो सूरज को आईना दिखाने जैसी बात है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने ही अपने वक्तव्य में कहा कि एक संत को जो है कभी भी कोई चीजें छुपानी नहीं चाहिए। उन्हीं का वर्ड है, वर्बैटम उन्हीं को कोट कर रहा हूं। तो छुपाना नहीं चाहिए, किस अधिकारी ने बताया ये भी बता दो, छुपाना नहीं चाहिए। इस तरह जो बात उन्होंने कही, मैं तो कहता हूं किस अधिकारी ने कहा, आप बता दीजिए 6 जगह कहां हुई है। संत का काम है एक देश को, एक समाज को मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन करना, उनको बताना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि TV9 के कैमरे को लेकर जाना चाहिए। कैमरा पर रिपोर्टर से ये कहना कि 6 जगह हुई, कहां हुई, मुझे एक अधिकारी ने बताया, किसने बताया, नहीं, वही कह रहे हैं कि संत को छुपाना नहीं चाहिए और वही छुपा रहे हैं। चलिए 6 नहीं बताते हैं, आपको 2 बता देते हैं, 2 बता देते हैं, क्योंकि हम कैमरा लेकर के गए, वो तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। झूसी की अब तस्वीरें हर जगह हैं, आपने भी देखी होंगी शिवम त्यागी। तो झूसी में हुई है भगदड़ या सिर्फ संगम नोस पे ही हुई है? मैं ये क्यों पूछ रही हूं, क्योंकि उस दिन 29 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरकार 7 बजे जाकर के की गई, उसमें भी कहा गया कि संगम नोस पर भगदड़ हुई है, 25 लोगों की शिनाख्त कर दी गई है, कुल 30 लोगों की मृत्यु हुई है। तो क्या सिर्फ संगम नोस पर ही हुई है या फिर झूसी में भी हुई है? ये झूसी की तस्वीर है, बताइए शिवम त्यागी, 2 जगह हुई है भगदड़? पद्मजा जी, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जहां तक स्थितियां संगम नोस की हैं, उसको लेकर सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है, सरकार ने आकर अपनी स्टेटमेंट दी है, बयान दिए। झूसी की जहां तक बात है, मैं उम्मीद करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि उस पर भी पुलिस जो है आकर क्लैरिफिकेशन देगी, जवाब देगी, मीडिया को जो है इसका स्टेटमेंट देगी। मैं उस समय वहां पर अवेलेबल नहीं था, वहां की स्थितियों से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की तस्वीरें नजर आती है, जाहिर है कि वहां क्या स्थितियां रही उसको पुलिस ज्यादा बेहतर बता सकती है, या वहां पर जो भी प्रत्यक्षदर्शी रहे वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पर प्रत्यक्षदर्शी तो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि हम यहां पर थे, पुलिस की सिर्फ 2 महिला कांस्टेबल वहां पर मौजूद थी, ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सब कुछ अव्यवस्थित था, ये पुलिस के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर वहां पर इस तरह की स्थितियां रही हैं और वहां आसपास के जो लोग हैं वो इस बात को बता रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इस पर भी आकर पुलिस जल्द ही अपनी क्लैरिफिकेशन देगी, स्टेटमेंट देगी, और देना भी चाहिए, बनता है, क्योंकि अंततः देश को और जनता को पता होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर जितनी भी क्लैरिफिकेशन आई है वो यही है कि संगम नोस पर जो भगदड़ हुई उसमें जितने लोग जिनकी जान गई, जो घायल हुए, मतलब वो दुखद है। मैं बस सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। पर दुखद कह के ही खत्म नहीं कर सकते ना शिवम त्यागी, क्योंकि लोगों को जवाब चाहिए कि अगर झूसी में भगदड़ हुई है तो क्या वहां किसी की मौत हुई है, किसी ने अपने को खोया है, कहां है उन लोगों के मां बाप, बेटा बेटी कहां पर है?
नहीं, कम से बिल्कुल। कम ये तो बताइए हुआ क्या वहां पे झूसी में मैं उस मानता रात, फिर हूं- आगे की बात करेंगे। मैं मानता हूं कि जनता को बिल्कुल अधिकार है और बिल्कुल जवाब आएगा, सरकार इस पर कब 29 तारीख को ये हुआ था, कोई दो राय नहीं। आज 31 तारीख हो गई है, बिल्कुल हो गई 3 दिन बीत पद्मजा चुके जी। हैं। पद्मजा जी, सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि कुंभ सुचारू रूप से चले, चीजें बेहतर हो, वहां पर स्थितियां नॉर्मल हो, जो रूटीन है वो चलता रहे, कहीं पर भी किसी तरह की और कोई ऐसी स्थिति ना बने। सरकार की पहली प्राथमिकता वो थी, चीजें अभी सामान्य है, बेहतर है। मैं मानता हूं कि इस पर भी सरकार आकर क्लैरिफिकेशन देगी, इस पर भी पुलिस आकर अपनी कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस करेगी और इस देश की जनता को बताएगी कि क्या स्थितियां वहां उस समय उस दिन रात को बनी। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि पहली प्रायोरिटी है कि कुंभ बेहतर स्थिति से चलता रहे और वो होना बहुत जरूरी है। बताइए राजकुमार भाटिया, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा फोकस ये है कि पूरा कुंभ सुचारू रूप से खत्म हो जाए, लोगों में किसी तरीके की परेशानी ना हो, लोगों को किसी तरीके का एक भय ना पैदा हो जाए कि कुंभ में आना खतरनाक है। इसीलिए ये सारे आंकड़े सामने आएंगे, सारा सच सामने आएगा, पर वक्त लगेगा। फोकस अभी कुछ और है। नहीं, इनका फोकस केवल सच्चाई को छिपाने पर, घटनाओं को छिपाने पर, जो दुर्भाग्यजनक मौतें हुई हैं उनको छिपाने पर केवल इनका फोकस है, अपना महिमा मंडन करने पर, अपनी असफलताओं को, अपनी जो इनकी अकुशलता है, जो इनका कुप्रबंधन है, उस पर पर्दा डालने का केवल इनका प्रयास है, केवल इतना फोकस है। अभी आपके चैनल पर बैठने से पहले मेरे पास ये सूचना थी कि 3 जगह भगदड़ हुई है, लेकिन मैं अभी आपके चैनल पर ही शंकराचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 6 जगह भगदड़ हुई है। और इतने बड़े संत झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे, उन्हें सूचना है। और 3 जगह आगजनी भी हुई है, आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। और सरकार लगातार पर्दा डालने का प्रयास करती रही है। जब पहले दिन आग लगी थी, जिसमें गीता प्रेस का पंडाल भी जला था, जिसमें उनकी कई हजार किताबें जल गईं और लगभग 200 पंडाल जल के राख हो गए, तब भी सरकार यही करती रही, छिपाती रही। और इस घटना को भी देखिए, सभी धर्मों में और हमारे धर्म में विशेष तौर से हिंदू धर्म में मृत शरीर को जीवित व्यक्ति से भी ज्यादा पूजनीय माना जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। ये शवों का भी अपमान कर रहे हैं, शवों को मलबे में छिपा रहे हैं। उनके परिजनों को कितनी पीड़ा हो रही होगी, जो लोग मरे हैं, और उनकी सूचना तक उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। कम से कम सूचनाएं तो ठीक से आपको देनी चाहिए। और ये जो घटना पद्मजा जी हुई है, इसके लिए पूरी तरह हमारे मुख्यमंत्री का अति आत्मविश्वास, उनकी अकुशलता, उनकी अज्ञानता, उनका अहंकार, सीखने की कोशिश ना करना, किसी से सलाह ना लेना। पर जांच तो चल रही है ना, और 29 तारीख के बाद बदलाव भी किए गए। देखिए सुनिए, वीआईपी पास खत्म कर दिया गया, नो व्हीकल जोन बना दिया गया। मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं आपको। एक तो ये मेरे हाथ में किताब है, तो ये कहना कि कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं, ये भी सही नहीं होगा। पद्मजा जी, मैं पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है वहां पर। पद्मजा जी, कृपया इसे फोकस करके अगर दिखा दें कैमरामैन, तो बड़ी कृपा होगी। ये मेरे पास एक पुस्तक है जो 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, उनकी टीम यहाँ आई थी, उन्होंने सारा प्रबंधन देखा, सारी व्यवस्थाएं देखी, और एक किताब छापी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। कम से कम मुख्यमंत्री जी इसे ही पढ़ लेते। बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इसी को पढ़ लेते। ये तो हर किसी को पता है कि 2013 में भगदड़ मची थी, रेलवे प्लेटफॉर्म में लोगों की जांच चली गई। मैं कोई अनर्गल 2013 की न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रही थी, जहां पे ये लिखा था कि कई घंटों तक लोगों को एक कफन भी नसीब नहीं हुआ। पर अभी ये आरोप प्रत्यारोप, कृपया मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपने 2013 की बात की। पद्मजा जी, कृपया मुझे ये तो सही एग्जाम्पल होगा। मेरी बात तो सुनिए। मैं कोई अनर्गल बात या इधर उधर की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बिल्कुल तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं। मैं भी तथ्यात्मक। 2013 में भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे। अनाउंसमेंट रेलवे ने गलत कर दिया था, टाइम के टाइम प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था। उसमें मेला प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी थी? मेला स्थल पर कोई भगदड़ नहीं मची थी। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस किताब में व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र है। दूसरी बात, सबसे बड़ा हादसा जो हुआ था कुंभ में 1954 में हुआ था, जिसमें 200 के करीब लोग मारे गए थे। उस समय एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी विशेषज्ञों की, उसकी रिपोर्ट है। लोगों की मौत हुई उस रिपोर्ट को पूरी तरह अवॉइड किया गया है। उस रिपोर्ट को पूरी तरह अवॉइड किया गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है, और जो भी मेले के प्रबंधन में अधिकारी लगते हैं वो सब जानते हैं। मुझे एक सीनियर आईपीएस बता रहे थे कि सब लोग जानते हैं कि भीड़ को कहीं भी रोका नहीं जाना चाहिए जी। भीड़ रुकी और दबाव बढ़ा और दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने पूरी रात भीड़ को रोक रखा वीआईपी के चक्कर में। अब व्यवस्था तो वीआईपी लोगों को लाइन दे रहे थे। हाँ। और आम आदमी को रोक रहे थे, अपमानित कर रहे थे। मतलब इंतजाम तो नाकाफी थे ही, उसके बाद झूठ और अहंकार की वजह से घटना हुई है। हाँ। और शर्म की बात यह है
कि रात को 1:30 बजे घटना हुई है, डेड बॉडी पड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री शाम को 8 बजे ट्वीट करते हैं, अगले दिन 8 बजे। ठीक है, मुझे आप 10 सेकंड और दे दे कृपया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये लेके आया हूं, मुख्यमंत्री रात को 1:30 बजे 30 लोगों के मरने के बाद सुबह 5-6 बज के 55 मिनट पर ट्वीट कर रहे हैं, वक्फ नहीं सब जमीन राजस्व विभाग की। हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, डेड बॉडी पड़ी है वहां प्रयागराज में। 6 बज के 57 मिनट पर ट्वीट कर रहे हैं, घुसपैठियों को बसाकर आपने डाला लोगों के अधिकार पर डाका। उन्हें उनकी चिंता नहीं है जो मृतक हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, बताइए प्रोफेसर संगीत 5 ही सेकंड केवल 6 बज के 58 मिनट पे, क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक्स उठाए हैं। नहीं, मैं तो एक बहुत गंभीर बात, ये आपको चैनल पे आपने जो कहा कि इंतजाम मुख्यमंत्री मृतकों की चिंता ना करके किस तरह हिंदू मुसलमान खेल रहे थे। ठीक है, राजनीति को बात है। प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहला इल्जाम ये कि वहां पर व्यवस्था खराब थी, ऊपर से झूठ, और तीसरी प्रॉब्लम अहंकार। देखिए पद्मजा, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है और एक बहुत बड़े सीनियर व्यक्ति का था, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो रहे हैं। वो 123 नंबर पोल पर थे और उन्होंने वहाँ से जो बोला कि 101 और 150 जो पोल है इसके बीच में एक भगदड़ मचा। उससे पहले 50-60 गुंडे जो है वो लगभग पिए हुए थे और उन्होंने धक्का मुक्की की इसकी शुरुआत की थी। अब वो लाल टोपी वाले थे, लाल झंडा वाले थे, ये भी उसका इसमें जिक्र है। मैं तो चाहूँगा कि ये पोस्ट यदि कोई मांगेगा तो मैं उनको भेज दूंगा ताकि उसका ये जिक्र और उसके अनुसार वो इन्वेस्टिगेशन करें। क्या ये जानबूझ करके सपाइयों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र के तहत कुंभ को बदनाम करने के लिए, चूंकि 15 दिनों से 20 दिनों से कुंभ के बारे में एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग चल रहा था, भारत की छवि को लेकर के, भारत के सॉफ्ट पावर को लेकर के, भारत के सांस्कृतिक वैभव को लेकर के, ये जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं जिनको वक्फ बोर्ड पर अंदर से प्रसव पीड़ा होती है और दर्द चलकता है और जो रुदाली करते हैं, उन सपावियों को ये अच्छी तरीके से ये पच नहीं रहा था। सर, इसका सबूत क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। मैं सुन लीजिए, मैंने तो कहा कि मेरे पास ऐसा आया है और मैं चाहूंगा कि जो न्यायिक आयोग है जो गठन किया गया है वो कहेगा तो मैं इसको भेज भी दूंगा। मैं इतना अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूं, इसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि क्या सपा के गुंडों ने जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से इस घटना को अंजाम किया। दूसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है कि वीआईपी मूवमेंट के कारण, ऐसा कुछ नहीं था। वीआईपी मूवमेंट उस दिन था ही नहीं। वीआईपी मूवमेंट मैंने भी देखा, जिस दिन मैं महेशानंद जी के आश्रम से लौट करके 2 बजे रात में आ रहा था, मैंने देखा कि लोग रात के 12 बजे से कुंभ के उस संगम की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि इस रात में क्या, उन्होंने कहा सर 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है, इसलिए रात के 12 बजे से ही लोग जाकर के वहां बैठ जाते हैं। एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये अव्यवस्था का नहीं सवाल है। व्यवस्था तब होती है जब, मैं एक बार कहता हूं कि ट्रैफिक पर नियम आपको लागू किया गया है। यदि आप ट्रैफिक क्रॉस कर जाते हैं रेड लाइट पर तो जान आपकी चली जाती है। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि हम सिविक सेंस का मामले में इतनी बड़ी भीड़ को, ये कह रहे हैं ना कि हमारा बहुत बड़ा अच्छा हुआ था, मान लेते हैं 10 करोड़ की भीड़ आई थी, पूरे संगम में 10 करोड़ आई थी, यहां एक दिन 7.5 करोड़ जुट रही है। 25 एकड़ 25 किलोमीटर के दायरे में संगम क्षेत्र था और मैं जान सकता हूं, मैं कह चुकी, मैं 3 दिन वहां रह करके आया था, इसलिए मैं कह सकता हूं अति उत्तम व्यवस्था थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब भीड़ जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें यदि, तो आप कह रहे हैं इंतजाम में कोई कमी नहीं थी, षड्यंत्र है। यदि षड्यंत्रकारी उसमें घुस उनको जवाब देने दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि इस मामले पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सफाइयों की भूमिका के बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे हैं, आज नहीं तो कल पता जरूर लगेगा। जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करेगी। एक बात और, नहीं, बोल लेने जवाब ले लें, फिर बोल लेना। दोबारा भी तो नंबर आएगा। शंकराचार्य पर जरूर मैं टिप्पणी करना चाहूँ। शंकराचार्य पर दोबारा भी तो नंबर आएगा। सपा के ऊपर इल्जाम लगाया है, शंकराचार्य पे बस 10 सेकंड की टिप्पणी में करना चाहता हूं। सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पहले से भी, इनके गुरु जी भी जो है वो कांग्रेसी शंकराचार्य की तरह बिहेव करते थे। वो राम मंदिर पर भी क्या किए थे, उन्होंने क्या किया था, ये सबको जग जाहिर है और ये भी उसी रास्ते पर है। एक बार गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मुझे मिल गए थे और मैंने खुल करके इनके सामने कहा
हिंदू समाज के साथ इस प्रकार का धोखा मत कीजिए शंकराचार्य जी, नहीं तो हिंदू समाज का इस पीठ, शंकराचार्य जैसी पीठ से पर सर वो आस्था उठ प्रत्यक्षदर्शी भी जाएगी। है, वो कह रहे हैं कि मैं आप जो भी बोलने सच, दीजिए। अभी मेरा सच कड़वा लग रहा है तो मेरे को आप राजनीतिक बता रहे हैं, मुझे आप षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, मुझे आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आज नहीं कांग्रेसी बोल हूं। रहे हैं, ये आज नहीं बोल रहे हैं, ये शंकराचार्य जी हमेशा ऐसे ही ठीक बोलते है, रहे। उनके ऊपर 1 मिनट में आते हैं, पर आप बताइए राजकुमार भाटी जी, सीधा सीधा प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, कोई झूठ नहीं फैलाया गया, वहां पर षड्यंत्र हुआ है। संगीत रागी जी के परिचय में आपने लिख रखा है प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, आपको लिखना चाहिए था सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। ये आरएसएस के फुल टाइम वर्कर हैं। नहीं, मैं RSS फिर के गलती, सदस्य हैं। फिर गलत बोल रहे हैं आप। मैं नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये गलत आप बोल रहे हैं। मैं इनको करेक्ट कर दूं। डिबेट करनी है तो फुल मैं टाइमर ये का भी कर मतलब क्या लूंगा। होता है इनको समझ में नहीं आती अगर है। इस तरह की डिबेट करनी है इनको तो फुल टाइमर समझ में नहीं आती है। ये तय करने का काम जो है Personal हो रहा है। नहीं, Personal comment मत कीजिए। पर्सनल हो रहा है। पर्सनल नहीं है, मैंने पर्सनल वो नहीं एक किया। आरोप लगा रहे हैं, मैंने आपका जवाब एक दीजिए। बीच में ना factual आरोप- चिल्लाएं। नहीं तो आप मुझे गलत कहने मेरे बारे दें। में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। एक-एक करके, आपने प्रोफेसर। इतना व्यक्तिगत घटिया तौर पर आरोप लगाया। उनके आरोप का आप खंडन कीजिए, सफाइयों उनके के ऊपर टिप्पणी चरित्र मत के बारे में कीजिए। मैं बोला, झूठा आरोप लगा। सफाइयों मैं फिर के भी चुप चरित्र बैठा को था। मैं एक्सपोज कर रहा हूं, सफाइयों का यही उनको जवाब देने चरित्र एक्सपोज कर रहा हूं। और दूसरी बात, नहीं, मैं प्रोफेसर साहब, राजनीति उनको में जवाब देने नहीं, दीजिए। मेरा नंबर है फुल बोलने टाइमर का। नहीं हूं मैं, आपको पदम correct राजी करता हूं, नाथ को गलत करेंगे। जानकारी मत दीजिए। ठीक है राजकुमार जी, सीधा आरोप है। आरएसएस कोई महारत मानी जाती है झूठ बोलने में और दुष्प्रचार करने में, अफवाह उड़ाने में। ये लोग दंगा कराते हैं, भाई, झूठ मैं फैलाते हैं, RSS चरित्र हनन करते हैं। आप बीच में न चिल्लाएं। सफाई में मैंने महोत्सव शांति हो से रहा बोलने था, दिया गया। अयासी होती थी तो क्या मैंने गलत फैलाया शांति था से क्या? बोलने दिया नहीं, गया, तो मुझे personal शांति से comment बोलने दें। ज्यादा गुंडागर्दी चैनल पे ना करें, हम सड़क पे क्या करें गुंडागर्दी जाके। नहीं, नहीं, गुंडागर्दी हमें का पता काम वाले गुंडे होते हैं, गुंडों की छाती लेकिन पर चैनल मुहर पे ना लगेगी, करें। हाथी पर। चैनल पे ना करें। ये कौन बोला था नारा? बोलने ये देंगे, सफाइयों के लिए नारा लगा था। साहब, एक-एक करके, एक-एक करके। देखिए सुनिए, राजकुमार भाटी। ये कितना बेशरमपना और आपराधिक कृत्य है ये कहना कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ भगदड़ मचा दी। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अपनी अयोग्यताओं को छिपा रहे हैं। जो इनके पक्ष में नहीं बोलता, शंकराचार्य चाहे हो, उसे पार्टी का सदस्य बता देते हैं। आपके रिपोर्टर विपिन चौबे को मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगा, उसने इतनी बहादुरी के साथ एक निकम्मे पुलिस अधिकारी का सामना किया है और वो बहादुरी के साथ सच दिखा रहे हैं रिपोर्टर विपिन चौबे। ये उन्हें भी समाजवादी पार्टी के सदस्य बता देंगे। जो इनकी जी हजूरी ना करें, जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, जो सच बोले, वो सब समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के सदस्य हैं। देखिए सच्चाई ये है, जो एक वीडियो चला रहे हैं ये कि कुछ लोगों ने टोपी ओढ़ रखी, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो 27 तारीख का वीडियो है जब अखिलेश यादव जी गंगा स्नान करने कुंभ में गए थे। ये घटना 29 तारीख की है, जो प्रोफेसर घटना हुई है। प्रोफेसर नहीं, आगे। इसमें जो माहिर मेरे है। पास जब भी कोई गलती होती है तो किसी और के ऊपर ठप्पा लगा देना, क्या टोपी ट्रांसफर जो करना? व्यक्ति ने मुझे असफलता इनपुट पर दिया है, शर्म आनी चाहिए। वहां पर वो इन्हें मौजूद देश था। से माफी और मांगनी ये चाहिए। सफाइयों की उसके गुंडागर्दी बजाय इसमें बेशर्मी रही के है साथ या बचाव नहीं कर रहे है, हैं। ये जांच का विषय है। इन्हें अपराध बोध भी नहीं है। सफाई किसी भी इन्होंने स्तर अपराध तक गिर किया सकते है। हैं। कितने जो- लोग मरवा जो दिए सफाई- और इन्हें अपराध बोध भी नहीं है। जो सफाई ये अतीक कभी अहमद के सुधरेंगे साथ भी नहीं। खड़ा हो, इनका मुख्तार इलाज जनता अंसारी के करेगी। साथ खड़ा हो, वो इनके- कितना इनके- नीचतापूर्वक हरकत कर इनके सकते हैं, हृदय वो कितने में नीचे गिर सकते अपराध हैं, बोध नहीं ये आएगा। बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी जरूरत यह है, मौके की जरूरत यह है कि जो पूरा सच है, अगर किसी ने अपने को खोया है, उनको सच पता चलना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि भगदड़ कहां कहां पर हुई थी। टीवी 9 पर अब कुछ मृतक के परिजनों का दावा हम आपको दिखाना चाहते हैं। परिजन कह रहे हैं कि मॉर्चुरी के अंदर भारी मात्रा में शव मौजूद हैं और जो मॉर्चुरी है उसमें 25 से 30 शव अभी भी मौजूद हैं। ऐसा कुछ परिजन कैमरे पर आकर के बोल रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं। ये बताइए सुनीता जी, आप गई थी शव को देखने, एक एक शव को आपने शिनाख्त के लिए आपने देखा। आपका दावा है कि एक जगह 30 से 35 और एक जगह और है, मतलब यहाँ भी 30-40 था। 30-40 दूसरे जगह। हाँ, भी मतलब दूसरे आपके अनुसार दोनों जगह मिलाकर अगर देखें तो लगभग 60 से 70 शव हाँ हैं? हाँ उतना है। कितना? 60-70 को है। 60-70 शव है। हाँ। किस स्थिति में रखे हुए हैं, पहले एक का बताइए सामने। यहाँ मतलब तो सब मार्किन कपड़ा में बंधा हुआ है और यहाँ कहाँ रखा हुआ है यहाँ? नीचे जमीन पर लेटा हुआ है पर, सब। एक हाँ, साथ लगाकर नीचे कोई जमीन ऐसे है, कोई ऐसे है। ऐसे पड़े हुए हैं जमीन हाँ, पर। जैसे तैसे और पड़ल है। और यहाँ भी कुछ बंधल है, कुछ पैक है, कुछ के मुंह सहिते पैक है और कुछ है कि बोरा में रखल है। बोरा में? हाँ, बोरा में भी रखल ठूस के? है कुछ। हाँ, मतलब ऐसे ही बंधल है, मुंह बंद के रखल है। बोरा में? हाँ, बोरा में। उसका भी खोल के मुंह खोल के आपने अपने पिताजी की शिनाख्त के लिए देखा? हाँ, देखे तो
हम सोचे हो सके मेरा पिताजी इसमें है। आपने आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे। वो बोरा खोले थे आप? नहीं, हम तो बोरा नहीं खोले थे। आप खोली थी बोरा? हाँ, बोरा वोरा खोल खाल के देखे थोड़ा बहुत कि पिताजी अगर होंगे मेरा। हाँ, देखे थे। बताइए शिवम त्यागी, जब तक सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे लोगों में इसी तरीके से डर पैदा हो जाएगा, डर फैलेगा। लोग सोचेंगे कितने कितने शव मौजूद हैं, 25, 30, 50, कोई तो एक आंकड़ा सरकार की तरफ से सामने आना चाहिए ना आधिकारिक तौर पर। और एक छोटी सी चीज आपको और बता देती हूं, एसएसपी ने बोला 2 दिन पहले कि 25 लोगों की शिनाख्त हो गई है। अब 24 लोगों का पोस्टर अस्पताल के बाहर लगाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के ये तो माना ही जाएगा ना कि 25 में अगर 24 जोड़ ले कि कम से कम 49 लोगों की मौत हुई है। पर ये आंकड़ा हमें खुद से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, ये आंकड़ा सरकार की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए पद्मजा जी, और मैं मानता हूं कि सरकार जल्दी इस पर क्लैरिफिकेशन भी देगी, पुलिस भी आकर इस पर जो है स्टेटमेंट देगी, और कितनी स्थितियां कैसी रही, कहां रही, कितने लोग वहां पर कितने शव थे, और ये सारी चीज़ें जो है इसको कलेक्टिवली आकर बताया जाएगा। मैं इस बात का पूरा सम्मान करता हूं और इस बात पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाशों पर भी अपनी ऑक्सफोर्ड की किताब उठाकर लाने वाले राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उसका उस हिसाब से जरूर जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमसे ही कुछ सीख लेते, जिस व्यवस्था को हम कर रहे हैं उसमें एंट्री लेवल पर आप नहीं है, आप एक मेला नहीं चला सकते। जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, 2013 में मात्र 7 करोड़ लोग आए थे, यहां एक दिन मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग थे, तो किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? और आपने कह दिया कि वो तो जो है रेलवे स्टेशन पर जो है 35 लोगों की जान गई थी। सीएजी रिपोर्ट तो आप ही के डिपार्टमेंट की थी ना, वहां पर क्या आ गया कि 70% से ज्यादा जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन के वर्क पेंडिंग थे, 60% से ज्यादा वहां पर लाइटिंग के वर्क पेंडिंग थे, वहां पर 300 से ज्यादा पानी की जो टंकियां थी वो काम नहीं कर रही थी, और तमाम ऐसी चीजें वो आप ही के डिपार्टमेंट की हैं। ये आपकी व्यवस्था है। मैं मानता हूं कि आज जो कमी है बिल्कुल उठाइए, लेकिन उसके गार्ड में, उसकी आड़ में आकर अपने आप को जबरदस्ती महान बताने की आवश्यकता नहीं है। देश ने देखा है, और 2013 के कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, रोकर गए थे, कहते थे कि इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं, वही 2019 में आए थे और तारीफ कर गए थे। लेकिन मैं ये सब कहने के बाद ये नहीं कहना चाहता हूं कि आज जो हुआ है वो किसी भी स्तर पर जो है अच्छा है, या फिर वहां पर जो कमियां नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि हां, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि चीजें बेहतर रहें, और खास तौर पर जिस तरह की चीजें हमारे अभी भाटी जी ने कहा कि भाई ये तो बेशर्मी है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ये सब बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की बात सबने सुनी, इन्होंने जिस तरीके से आकर कहा, अखिलेश यादव ने कहा, क्या कहा था 2013 के बाद आकर, एक बार बस इसको जरूर सुन लेते हैं। और फिर जैसे हम हैं मीडिया ने भी इस बात को कहा कि कुंभ की व्यवस्था, कुंभ का इंतजाम बहुत बेहतर है, और लोगों ने इस बात को भी कहा कि जो भी गया स्नान कर करके आया और अच्छी तरह इंतजाम उसको मिला वहां पर। ये 2013 की बात है जब 35 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ये बता रहे थे कि मीडिया बहुत तारीफ कर रहा है, देश बहुत तारीफ कर रहा है, आने वाले बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह की उनकी बाइट आई है सब दिख रहा है सामने के हाँ, जिस तरह की स्थितियां हुई हैं वो बेहद गलत हुई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ओवर क्राउडिंग हुई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसी के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया कि 1 महीने में रिपोर्ट देकर, और एक और चीज कहकर जाना चाहता हूं, इन्होंने कहा और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए, हाँ, सिर्फ रिपोर्ट, जवाबदेही होनी चाहिए। जिन लोगों ने कमी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? आपने हमें समाजवादी समझा है क्या? मैं फिर से वही कह रहा हूं, इनके यहाँ रिपोर्ट आई थी, इन्होंने क्या किया था कि पुलिस के सिपाहियों को ट्रांसफर करके जिम्मेदारी झाड़ ली थी। प्रियंका गुप्ता यहाँ पर गारंटी देकर के जा रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जांच शुरू हो चुकी है, गलतियां हुई हैं, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है, और 1 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई की गारंटी देके जा रहे हैं। पद्मजा जी जो गारंटी दे रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोगों को अभी तक लिस्ट नहीं जारी की, कितने लोग गुमशुदा हैं। अच्छा यही पूछ लीजिए इनसे, यही बता दें कि कितने लोग गुमशुदा हैं, कितने लोगों को इन्होंने अपने परिवारों से मिलवा दिया है। और हकीकत ये है कि यहाँ बैठकर झूठ परोसने से कुछ नहीं होगा। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र हो चुके हैं, और यहाँ पर जो संगीत जी बैठे हैं वो उनके संजय हो गए। उनको ये पता है कि किन लोगों की वजह से हुआ था, तो फिर ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई थी, ये भी बता दें। कितने लोग वहां पे घायल है ये भी बता दें, और कितने लोगों वहां बिछड़ गए थे वो भी मिलवा दें। जब संजय बनकर बैठे हुए हैं, इस बेशर्मी की इंतहा है। और वीवीआईपी कल्चर नहीं था, ये कौन नहीं कह रहा। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, वीवीआईपी कल्चर की आंखों देखा हाल वहां पर मौजूद है। आप देखिए किस तरह से वीवीआईपी घाट खाली पड़े हुए थे, परंतु जो आम श्रद्धालु था उसको पैर रखने की जगह नहीं थी, भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और पुलिस वाले सिर्फ उन्हें रोकने का काम कर रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। झूसी में कोई भी भगदड़ हुई नहीं, अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया।
वीडियो सामने है, साक्ष्य सामने, उसके बाद भी इनके मुंह में ताले लगे हुए हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है, ये बता नहीं पा रहे हैं। हकीकत ये है कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़े छुपाने की कोशिश किया जा रहा है, और सिर्फ आंकड़े छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आपके पास फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर थे, पर लाशों और घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थी। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर आपके संवाददाता, जो TV9 का संवाददाता है, उसको उसके साथ ये बदसलूकी क्यों की गई? पोस्टमार्टम हाउस में उसकी वीडियो वायरल है, क्यों रोका गया? क्या सच को छुपाया जा रहा है? मीडिया अगर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच जाएगा तो इनका सच खुल जाएगा, इनका भांडा फूट जाएगा, और देश की जनता बेहतर समझ रही है किस तरह से यहाँ पर सवाल दोनों से, किस तरह से बद इंतजामी छुपाई जा रही है, और किस तरह से अपना मुंह चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपया पानी में बहा दिया, पर वहां पर आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं है। हकीकत ये, लोगों से ये बोला जा रहा है कि आप रहने दीजिए, वापस स्पेशल अरेंजमेंट किए जा रहे थे और आपने उसको सिरे से नकार दिया। यही व्यवस्थाएं हैं कि लोगों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी नकारी और ऐसी सरकार को यहाँ पर बैठकर गुणगान करने से अच्छा है लोगों के साथ माफी मांग ली जाए। ठीक है, जनता से माफी मांगे, जो कुकर्म किया है। ठीक है प्रियंका, ऐसे श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया है। इन मौतों के जिम्मेदार आप है, इन मौतों के जिम्मेदार कोई प्रियंका जी बताइए, बद इंतजामी है, इन मौतों के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है, और सिर्फ यही नहीं, केंद्र की सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। देखिए, फेस चमकाने के लिए तो केंद्र सरकार भी चली आती है, प्रधानमंत्री एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके, पर हकीकत ये है कि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा? माफी की आपने मांग बहुत टाइम दिया उनको, पद्मजा जी। थैंक यू। नहीं, आपने बहुत टाइम दिया। आप रोकिए उनको, सवाल भी अपने आप ही करके जवाब भी अपने आप नहीं दे सकते भाई। सुनिए जरा, आप कि आपके संवाददाता सुनने की भी क्षमता रखिए, आपने सवाल पूछ लिया ना, आखिर क्या छुपाना नहीं चाहता, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। सवालों के जवाब नहीं है। हाँ तो जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा, खुद तय मत करो कि जवाब नहीं है। सुन लीजिए जरा, मैं नहीं बोलना चाहता बीच में, प्लीज आप इनको बोल दीजिए, कोई लाभ नहीं। थैंक यू। तो जवाब देने के लिए सुनना पड़ता है, रुकना पड़ता है, एक तरफा नहीं हो सकते। सवाल किया है ना आपने, तो जवाब सुनिए, फिर आप जवाब सुनिए ना, सुनने की क्षमता है, सुन सकते हैं तो सुनकर जाइएगा। रुकिए जरा प्लीज, आप इनको रोक दीजिए। मैं इस चिल्ला चिल्ली में नहीं जाना चाहता, सुन लीजिए जरा। ठीक है प्रियंका जी, आपने जो बोला है समराइज करती हूँ, और 3 सीधे सवाल पर उनका जवाब सुनिए, फिर नहीं तो अगर आप नहीं जवाब सुनेंगी वो उनको भी इजी वे आउट मिल जाएगा। एक एक करके क्या हम कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, 3 सीधे सवाल है, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। पहला, अगर आपको रोज कितने दर्शनार्थी लोग आए हैं उनका आंकड़ा मिल जाता है, तो फिर मौत का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा और कितने लोग गायब हैं उसका आंकड़ा क्यों नहीं मिल रहा है? 2 दिन बीत चुके हैं। दूसरा, वीवीआईपी लोगों को खास सहूलियत दी जा रही थी, उससे आपने क्यों नकारा? और तीसरा, बद इंतजामी के लिए क्या कम से कम जिन लोगों ने अपने घर वालों को खोया है उनसे माफी मांगी जाएगी? और चौथा, मैं एक अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूं, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि पॉन्टून ब्रिज कम से कम 5 से 6 बंद रखे गए थे, इसी की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर फैल गया, व्यवस्था में कुछ कमी थी। किन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, और अगर नहीं लिया गया तो क्यों? पद्मजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते सवालों की जहां तक बात है, कुंभ व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, आप इतने सवाल पूछिए कि खाल उतार दीजिए, कोई दो राय नहीं। आपको जितना पूछना है पूछिए, लेकिन जहां राजनीति शुरू करेंगे वहां राजनीतिक जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं वीवीआईपी, आप प्लीज इनको रोक देंगे क्या? मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाहता, आप इनको रोकेंगे क्या? कोई लाभ नहीं है इस बात का। ये क्या आज उनको ये ट्रेन करके भेजा है कि लगातार आपको बोलते रहना है, आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, रुकिए जरा। थैंक यू। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, वीवीआईपी व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, इस देश में हर एक पॉलिटिकल आदमी को एक-एक करके कोई लाभ है क्या? क्या है वहाँ की गिनती? क्या है मतलब क्या है? जवाब देना पड़ेगा आपको, जवाब देंगे आप। ये क्या हो गया इनको? मुझे लग रहा है मानसिक स्थिति अलग हो गई है। इनको लग रहा है कि ये कुंभ के नाम से 4 गालियां देकर जो है उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनको जवाब मिल नहीं पाएगा। प्रियंका जी, फायदा इन्हीं का है। अगर तू मैं ही पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो जो लोग जानना चाहते हैं कि उस रात को क्या हुआ उनको जवाब नहीं मिलेगा। बट टू द पॉइंट जवाब, बिल्कुल टू द पॉइंट दूंगा। पहला, वीवीआईपी अरेंजमेंट्स की और वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जहां तक बात है, इस देश का हर एक नेता, जितने भी लोग वहां पर गए, पूरे वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ गए। पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी अमृत स्नान होता है, ये 1954 से ही एक रूल है कि कोई भी वीवीआईपी पैसेज जो है बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाते हैं। उससे पहले जितनी भी वीवीआईपी दर्शन हुए सारे गए। आज अखिलेश यादव जिस वीवीआईपी की दुहाई दे रहे हैं, क्या गाड़ियां लेकर वहीं नहीं पहुंचे क्या? वो आज जो कांग्रेस वाले वीवीआईपी की दुहाई दे रहे हैं, 2007 में सोनिया गांधी वहीं नहीं पहुंची क्या स्थल पर ही? और वहां जाकर गार्ड से घिरकर इन लोगों ने स्नान किया।
इनकी सिक्योरिटी को अगर एसपीजी से बदलकर Z+ कर दो तो ये पूरे देश में हंगामा कर देते हैं। एक तरह एक चीफ मिनिस्टर है जिनकी सिक्योरिटी Z+ होने के बाद भी उनको दूसरे राज्यों की पुलिस चाहिए, लेकिन घटना होते ही कहते हैं नहीं नहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अरे छोड़ो ना पुलिस, आप अपनी कहो कि 15 किलोमीटर पैदल चलकर मौनी अमावस्या की रात को किसी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैं मानता हूं, आप गारंटी दे रहे हैं उस रात किसी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मिला, लेकिन ये और ज्यादा स्टैंपेड रोकने की एक व्यवस्था है। अखिलेश यादव के अगर 1 लाख समर्थक है और उनको अगर भीड़ में इकट्ठा चला देंगे, क्या गारंटी है वहां पर स्टैंपेड नहीं होगा? आम लोगों के आवाजाही को मैनेज करने के लिए क्या पुलिस वाले काफी थे? मैं मानता हूं कि इसी के लिए ही न्याय आयोग का गठन हुआ है। यह गठन ही इसलिए है कि कहां पर किस आदमी ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, 1, कहां किस तरह की कमी रही, 2, और किन व्यवस्थाओं में कमी थी, 3। अभी जो प्रथम दृष्टा निकल कर आ रहा है वो सिर्फ ये कि वहां पर जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से मौनी अमावस्या में ब्रह्ममुहूर्त में लोगों को स्नान करना था, उसकी वजह से ओवरक्राउडिंग हुई, लोग वहां पर पन्नी बिछाकर लेट गए, स्टैम्पीड हुआ उसके बाद। परंतु और भी जरूर कारण है जिसके लिए न्याय आयोग का गठन हुआ। अब आगे आता हूं। एक और चीज लगातार कही जा रही है कि कहीं ना कहीं बदइंतजामी है। मैं मानता हूं कि बदइंतजामी के लिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल और देना चाहता हूं। हमने बदइंतजामी ना हो पूरे नंबर्स को देखने के साथ ही 4000 हेक्टेयर में निर्माण बढ़ाया, 1.5 लाख शौचालय बनाए, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स बनाई, 10,000 स्वास्थ्यकर्मी लाए, 1850 हेक्टेयर में खासतौर पर हमने जो है पार्किंग बनाई, 2016 स्ट्रीट लाइट्स और ना जाने क्या क्या, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, 30,000 ट्रेन भी एक्स्ट्रा चलाई। लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही है। मैं खुद बोल रहा हूं, आपके कहने से पहले मैं कह रहा हूं कमी जरूर हुई है, जिसके लिए न्यायिक आयोग बनाया है कि आवश्यकता है। परंतु जब इस चीज में लोग, इसके गार्ब में लोग अपनी तारीफ करने लग जाते हैं ना, ऑक्सफोर्ड की किताब ले आएंगे, जिनके समय में 800 लोग, जिनके नहीं दूसरों की तरफ भी है, जिनके समय में 800 लोग बैठे, अरे मैं फिर वही कहेंगे हर बात में नेहरू जी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कांड ही ऐसे है तो मैं क्यों ना जाऊं। 1954 में जिस समय 800 लोग मरे थे खुली जीप में, इस तरीके से नेहरू जी जा रहे थे, उनको छूने के लिए लोग 800 मर गए थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, तारीफें मत करें, मेरी कमी गिनाई है, लेकिन आपने जो पूर्व में कांड किए उनको तारीफ मत बनाइए। राजकुमार जी, मैं ये उम्मीद कर रहा था बेशर्मी के 2025 में आप कह रहे हैं यहाँ बैठकर कि इतने लोग मर गए, और जिस तरह की मौतें हुई हैं अनगिनत, और जिस तरह का हाहाकार, जिस तरह का वहाँ पर लोग शोक मना रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को थोड़ा बहुत दुख जरूर हो रहा होगा और ये कुछ गंभीर होंगे, लेकिन ये लोग तो अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप में उलझाना चाहते हैं। सच्चाई ये पदमजा जी, सवाल केवल इन 6 घटनाओं का नहीं है कि 6 तो जगह भगदड़ मची और 3 जगह आगजनी हुई, इन 9 दुर्घटनाओं का ही सवाल नहीं है। सवाल ये पूरा मेला बद इंतजामी का शिकार, कहीं व्यवस्था, लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जहां लोग स्नान कर रहे हैं वहीं लोगों ने टट्टी की हुई है, और इतने खराब व्यवस्था है कि महिलाओं को कपड़े बदलने तक की जगह नहीं है। राजकुमार जी, मौनी अमावस्या की रात को भगदड़ के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, पूरे मेले पे सवाल उठा रहा हूं मैं। पर जो इंतजाम की बात है, आज के दिन भी वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे लिए इंतजाम ठीक किए हुए हैं। जहां तक चलने की बात है, गाड़ियों को तो रोका ही जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में सरकार माहिर है, वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अपने लोगों से कहलवाया जाता है। हमने दोनों तरफ की बातें सुनाई है। पदमजा जी, वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हुई है, उनकी बातें अगर सुनाई जा रही है, तो ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें तकलीफ नहीं हुई है। कम से कम पिछले 24 घंटे कि मेले के शुरू होने के 1 महीने पहले से हम लगातार बता रहे थे क्या क्या बदइंतजामी है। पंटून पुल पूरे नहीं हुए थे, 22 पुल बनने थे, केवल 11 बने थे, खंबे गड़ गए थे, बिजली के तार नहीं लगे थे, टेंट जो शिविर बनने थे वो तैयार नहीं हुए थे, मार्ग तैयार नहीं किए गए थे। हम कह रहे थे इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो प्रोफेसर हो जाएगी, सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, अहंकार में चूर थी। नहीं है, ये पूरा एक सिर्फ प्रचार और प्रसार के लिए इवेंट कराया जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट। देखिए, 2 चीजें मैं तो होकर के आया हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं, मैंने इतनी सफाई कहीं पर देखी नहीं है, और मैं ये बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं बार बार एक चीज की तरफ जिक्र कर रहा था, जनता को भी ऐसे समय में जब भीड़ हो तो उनको भी एक जिसे कहते हैं संयम या कायदे कानून और नियम से चलने की ज़रूरत होती है।
ये सारी चीजें पुलिस व्यवस्था के अंदर नहीं आ सकती। तीसरी बात, नियम कायदे कांग्रेस कानून बताएगा कौन सा? कांग्रेस के जुआरात जो हैं वो तो स्लीपर क्लास से चलते हैं ना। नहीं, कौन बताएगा नियम स्लीपर और क्लास से कानून चलते और कौन हैं, बनेगा जो कहते व्यवस्था? हैं कि सब कुछ मंदिर में जनता ही कर लड़के लेगी, जाते तो हैं आप क्या लड़कियों निकम्मे छेड़ने के सरकार लिए, चलाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? सनातन के कुंभ में जाने से क्या पाप धुल जाएगा? ये खड़गे जी का बयान है। निकम्मी सरकार से कहिए कुर्सी छोड़ दे। निकम्मी नहीं, सारा कुछ जनता कर निकम्मी लेगी। नहीं, सरकार हुई है, आरोप विपक्ष में लगाएंगे। हम तो राहुल सरकार गांधी नहीं, की शर्म मानसिकता, खेल सरकार हुई मैं है। तो राहुल गांधी और खड़गे जी की मानसिकता को क्वेश्चन कर रहा हूँ। राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव हैं। राहुल गांधी और नहीं है। उनकी पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी मतलब बोलने का कोई नैतिक बल ही नहीं है। राहुल गांधी को नैतिक बल है क्या बोलने का? खड़गे साहब को बोलने का नैतिक बल है क्या? जो कहता हो कि कुंभ जो है गलत है, जो कहता हो कि कुंभ गलत है, कुंभ में जाने से क्या? अरे तो कौन सा? वही लोग तो गए थे। राहुल गांधी तो कहीं और जाते हैं, कुंभ नहीं जा सकते। राहुल गांधी कहीं और जाते हैं, कुंभ नहीं जा सकते। इसलिए उस पार्टी को इसके बारे में बात करना है कि कुंभ में क्या व्यवस्था थी, कुंभ में क्या अव्यवस्था थी। मुझे तो लगता है कि ये नैतिक जो है वो भी नहीं, उनको कम से कम नहीं बोलने का हक है इस बारे में टिप्पणी करने का। एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसकी मैं बार-बार शर्म आनी चाहिए अगर नहीं बोलने का हक है। मैं तो कह रहा हूं क्योंकि आप ही के पार्टी के जुआरात मंदिर जाना तो लड़कियों को बेशर्म लोग हैं ये लोग। खड़गे साहब मर जाए, पैरों के नीचे कुचल जाए, मिट्टी में पाप सड़ धुल जाता है तो कोई क्या मतलब नहीं है आप लोगों जाने को। से वो पाप धुलता है? आप लोग अंधभक्त हैं। पाप धुलता है क्या? अंधभक्त हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इटली जाने से आम पाप धुलता है क्या? जनमानस की मौत से आपको कोई लेना देना नहीं। पाप धुलता है क्या? सवाल पूछिए, हिम्मत है तो पूछ के दिखाइए कितने लोग मर के यहाँ गए, बैठने से पाप कितने धुलता लोग है घायल है, क्या? कहाँ कितने जाने से लोग पाप गायब धुलता है। है? यूक्रेन में जरा वो जाकर तो जॉर्ज देके सोरोस के जाइएगा, एजेंट के शिवम साथ त्यागी। बैठने से पाप धुलता है क्या? किसके साथ पाप धुलता है? बेहुदी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे मैं तो कह रहा संवेदनाएं हैं कि हूं, नहीं मैं तो आपके? कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस संवेदनाएं बात भी का बेच जवाब खाई तो आप लोगों दे ने। जो हिंदुत्व पर संवेदनाएं भी बार बार बेच प्रश्न खाई हैं खड़ा आपने। करती है कांग्रेस पार्टी, दो क्योंकि वो शब्द नहीं है इस्लामिस्टों आपका, जो के श्रद्धालु गोद में मर गए बैठी हुई है। वो भी और ये सनातनी आज से थे, नहीं, वो भी कांग्रेस हिंदू थे। पार्टी के उस दो समय से, शब्द नहीं नेहरू है के आपके समय पास। से और इस्लामिस्टों कोई के हमदर्दी गोद में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों बैठी को जनता है और देख भारत रही के है। सांस्कृतिक ऐसे लोगों को वैभव जनता देख को रही है और हमेशा जनता ये कांग्रेस पार्टी ने जानती है उसकी हत्या कौन की उनके है। ठीक है हित में प्रोफेसर साहब, कौन बट मैं नहीं। एक चीज पूछना चाहूंगी। ठीक है, अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक तरफ रख भी ले, सवाल सिर्फ वही नहीं पूछ रहे, उनका काम है राजनीति करना क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है। जब तमिलनाडु में ऐसा कुछ हुआ था, कुछ ही महीने पहले की बात है, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए थे और उन्होंने बदइंतजामी की बात की थी। अब जो है, जैसे एक इन्फ्लुएंसर है तानिया जी, वो तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ही इन्फ्लुएंसर, वो वहाँ पे काम कर रही थी, वो कुंभ में गई थी दिखाने के लिए कि कुंभ में कितने अच्छे इंतजाम है। अब तो वो भी यही बात कह रही हैं कि 29 की रात को कोई मदद करने वाला नहीं था, इतने खराब हालात हो गए थे कि उनको एक वक्त समझ ही नहीं आया कि वो जिंदा बचेंगी भी नहीं। अब उनको तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो कोई राजनीतिक वजह से ये चीजें बोल रही हैं। पद्मजा, यदि इतनी बद इंतजामी होती ना तो आधे घंटे में सिचुएशन को नॉर्मल नहीं कर लिया गया होता। आप देखे हैं कि इतनी जब भगदड़ हो जाती है तो अफरा तफरी हो जाती है। 100 लोग जहां मर पर गए, 40 स्थिति नॉर्मल है। 40 लोग मैंने डॉक्टर साहब भाई कुछ तो फिर शर्म कम करो। से कम देखिए, मैंने अब आप थोड़ी कह रहे बहुत थे ना, भावना आपके अंदर मैंने है या सिर्फ नहीं वही है? कह रहा था कुछ कि दिल इतनी बचा है, नहीं है, दिल इतनी खत्म बुरी हो गया। स्थिति होने के बावजूद 100 भी लोग मर गए, चीजों आप को कह रहे हैं संभाल स्थिति लिया नॉर्मल गया। है। अरे भाई 500 मरे हैं, 1000 मरे हैं, 800 मरे हैं, मैं लोग तो वही कह दुखी रहा हैं, हूं। लोगों के आंसू नहीं सूख रहे, आप कह रहे हो स्थिति नॉर्मल है। मैं तो कह रहा कमाल हूं की बात है। आप तो अतीक अहमद के कुत्ते पर रोने लगते हैं मरने पर। आपकी संवेदना के बारे में हम कितनी बात कर सकें? कितनी बेशर्मी मैं तो कितनी बात कहूं? आप तो अतीक अहमद के कुत्ते के मरने पर भी आप ये करते हैं। वो खुशी जाहिर कर रहे हैं इन मुख्तार अंसारी मौतों के पे। लाश पर वो आप कह रहे हैं इनको तो मुक्ति मिल मरते गई। हैं। तो मैं ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री को रोते हुए टेलीविजन के कैमरे पर, मैंने देखा है मुख्यमंत्री को टेलीविजन कैमरे पर रोते हुए। अखिलेश यादव को आंसू बहाते हुए मैंने नहीं देखा है। अखिलेश यादव को मैंने सिर्फ राजनीति करते हुए देखा है। और सफाइयों की बेशर्मी से पूरा देश परिचित है। सफाइयों के बारे में लोगों की मौत आपकी सरकार की वजह से हो रही है। तो सही, और बेशर्म सफाई है। कार सेवकों पर हत्या करके बेशर्मी करोगे, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए कार से नीचे गोली चलाने वाले, कहां तक गिरोगे? गाय सुरक्षा के लिए अनशन करने वाले लोग मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गाय की सेवा बाद में कर लेना, बारे में इंसान मर रहे हैं।
बात तो नहीं करे। और आपकी वजह से मर रहे हैं, हमारी वजह से नहीं। हत्या का दोष आपके सिर है। हम तो जानना आपकी चाहेंगे सरकार कि के सिर है। सफाई गुंडों इस की वक्त कितनी पे भूमिका कांग्रेस, है इसमें। समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं। आप भले से ही उनका जवाब देना चाहे या नहीं देना चाहे, शिवम त्यागी आप इतना तो मानेंगे, चलिए जांच चलती रहेगी, कम से कम आंकड़े तो सामने रख दीजिए। क्या है उन लोगों की आइडेंटिटी, क्या है उनकी पहचान, क्या है उनके नाम, क्या है उनके पते, कम से कम रोज आकर के इसका एक ब्यौरा तो जनता के सामने होना चाहिए ना। एक इतने बड़े आयोजन में कम से कम लोगों को इतना जानने का तो हक है। देखिए, जिन इन्फ्लुएंसर की आपने बात कही और आपने कहा कि वो खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में अच्छी ही बातें करते थे और व्यवस्थाओं को ही बता रही थी, अगर वो भी आज खुलकर बता रही हैं और सब चीज़ें मीडिया में आकर बोल रही हैं, तो एक चीज़ तो ये देश समझ ले कि इस देश में जिस तरीके का डिजिटलाइजेशन है, चाहे लेगेसी मीडिया हो और चाहे हर आदमी के कैमरे में हाथ में फोन, कुछ भी चीज ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी छुपाना चाहता है ना छुपाएंगी। एक एक चीज सामने इस देश की जनता के आएगी, पुलिस आकर स्टेटमेंट देगी, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि जिस तरीके से गिद्धों की दृष्टि की तरह इस कुंभ पर चीजें लगी हुई थी, बेहतर है कि स्थितियां बेहतर चले, चीजें सुचारू रूप से चले। स्नान अभी चल रहा है, समय अभी लंबा है। हाँ, एक भी सवाल से हम न भागने वाले हैं और एक भी स्टेटमेंट से ना सरकार पीछे हटने वाली है। लेकिन पहली प्राथमिकता कि कुंभ ठीक तरह से चले। जो लोग इसको किसी भी तरह से दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग को बदनाम करना चाहते हैं और न जाने क्या क्या भाटी जी बोल रहे हैं, मैं मानता हूं वैसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, सवाल पूछ रही है, सिर्फ पार्टियां ही नहीं, लोग भी पूछ रहे हैं और उनका जवाब आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। उम्मीद यह है कि समय रहते ये सारे तथ्य सरकार खुद सामने रखे। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।